हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर नंबर 4 जो टीचर टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी, उसमें एक चैप्टर है उद्देश्य। तो उद्देश्य का अर्थ क्या होता है, उद्देश्य कहते किसे हैं, पहले ये देखते हैं। तो उद्देश्य शब्द सर्वप्रथम बॉर्बिट महोदय, ये एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने 1918 में शैक्षिक प्रकाशन के रूप में किया था। उद्देश्य शब्द का सर्वप्रथम उपयोग बॉर्बिट महोदय ने सन 1918 में शैक्षिक प्रकाशन के रूप में किया था। ये किसी प्रकार के परिवर्तन को ही उद्देश्य के रूप में जाना जाता है। मतलब क्या, इनका कहने का तात्पर्य है, उद्देश्य का मतलब होता है कोई भी चीज हो या वस्तु हो, वो किसी भी प्रकार में परिवर्तन हो जाए, तो परिवर्तित हो जाती है, उसे उद्देश्य के रूप में जाना जाता है। इन बॉर्बिट महोदय का कहने का मतलब ये था। तो अब देखते हैं उद्देश्य की परिभाषा। उद्देश्य की परिभाषा किसे कहते हैं? उद्देश्य की परिभाषा निम्नलिखित प्रकार से है। पहला, एनसीईआरटी के अनुसार क्या है उद्देश्य की परिभाषा, उसे देखते हैं। उद्देश्य वह बिंदु अथवा अभिष्ट है जिनकी दिशा में किया जाता है, अथवा उद्देश्य वह व्यवस्थित परिवर्तनीय है जिसे क्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है या जिनके लिए किया जाता है। ये एनसीईआरटी के अनुसार ये परिभाषा उद्देश्य की है। अब देखते हैं उद्देश्य का वर्गीकरण। प्रथम हमें है शैक्षिक उद्देश्य के निम्नलिखित वर्गीकरण है। उद्देश्य का वर्गीकरण दो प्रकार से है, सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य। तो सामान्य उद्देश्य का मतलब होता है किसी का सामान्य उद्देश्य होता है। हर एक व्यक्ति का, हर एक जो भी होते हैं उनका कोई कुछ ना कुछ उद्देश्य होता ही है। तो वो सामान्य उद्देश्य, जो सामान्य उद्देश्य से हटकर होता है, वो कोई स्पेशल होता है। कोई किसी भी चीज के कोई स्पेशल जो होता है उसे विशिष्ट उद्देश्य कहते हैं। अधिकतर हर व्यक्ति के अंदर सामान्य उद्देश्य पाए जाते हैं। उनमें से कुछ ही ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके अंदर विशिष्ट उद्देश्य होता है। जो सामान्य उद्देश्य से हटकर उद्देश्य होता है उसी के हम विशिष्ट उद्देश्य कहते हैं। अब देखते हैं हम सेकेंड, जो प्रथम तो देख लिया, द्वितीय वर्गीकरण होता है शैक्षिक उद्देश्य के। द्वितीय वर्गीकरण ये भी दो प्रकार से हैं। एक होता है शैक्षिक उद्देश्य, दूसरा होता है शिक्षण उद्देश्य। शैक्षिक उद्देश्य का मतलब होता है जो शिक्षा के प्रति जो शिक्षा के भाव जो होता है, शिक्षा के प्रति उद्देश्य जो होता है, उसे शैक्षिक एजुकेशनल एम्स जो होते हैं वो शैक्षिक उद्देश्य होते हैं। शिक्षण उद्देश्य उसे कहते हैं जो टीचर्स होता है, टीचिंग करता है, जो पढ़ाने का कोई उद्देश्य होता है। कोई किसी भी छात्र को जो पढ़ाता है, वो जो टीचर जब भी छात्र को पढ़ाता है तो उसके प्रति कुछ उद्देश्य होता है कि बच्चे को आ रहा है, उसको एक अच्छा बनाना है, उसे आना चाहिए, जो हम समझा रहे हैं, जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं वो उसे समझ में आना चाहिए। ये है हमारा शिक्षण उद्देश्य। शैक्षिक उद्देश्य उसे कहते हैं जो शिक्षा के प्रति उद्देश्य होता है। हमारा उद्देश्य होता है कोई एक प्लान करते हैं हम कि ये टॉपिक हमको आज कंप्लीट करना, पढ़ना है। वो जो पढ़ना की जो प्लानिंग होती है वो शैक्षिक उद्देश्य होता है। और जो टीचर जो प्लानिंग करके पढ़ाता है बच्चों को, वो होता है शिक्षण उद्देश्य। तो अब हम देखते हैं निष्कर्ष। निष्कर्ष क्या है? जो शैक्षिक उद्देश्य है उसका निष्कर्ष क्या निकलता है, पहले वो देखते हैं। तो उद्देश्य परिवर्तनीय प्रक्रिया है। मतलब कि हमारा उद्देश्य जो है कोई एक स्थिर उद्देश्य नहीं है, हमेशा बदलता रहता है, परिवर्तित होता रहता है। आज किसी और चीज के पाने के उद्देश्य से हम प्रयास करते हैं, वो उसकी प्राप्ति होने के बाद हम किसी और की इच्छा रखते हैं। तो ये उद्देश्य परिवर्तनीय है, ये हमेशा परिवर्तित होती रहती है। इसके अंतर्गत से हम अपने सामान्य उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं।
जो उद्देश्य होते हैं, उस शैक्षिक उद्देश्य होते हैं, इसी के अंतर्गत से हमारे जो सामान्य उद्देश्य होते हैं उसकी प्राप्ति होती है तथा हमारे अंदर से नए नए उद्देश्य उत्पन्न होते रहते हैं। ये मतलब नए नए उद्देश्य हमारे अंदर उत्पन्न होते रहते हैं। एक उद्देश्य की प्राप्ति हुई कि दूसरा उद्देश्य हमारे सामने आ जाता है, हमारे अंदर ये विकराल रूप ले लेता है। तो चाहे सामान्य हो या विशेष उद्देश्य हो, ये मतलब दोनों जो सामान्य उद्देश्य या विशेष उद्देश्य हो, ये दोनों परिवर्तित तो होते रहते हैं। ये है हमारा बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर नंबर 4 है। इसमें उद्देश्य क्या है, शैक्षिक उद्देश्य का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, कितने प्रकार है, इसका वर्गीकरण क्या है, ये देखा है। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो कमेंट में जरूर बताइए। इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।